तो आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग 19 फरवरी के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे, जहां सबके परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। ये करंट की सीरीज विविध के साथ होगी, जो सुपर टेट के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ या पहले सवाल की तरफ। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से लाइव चल रही है मेरे द्वारा निःशुल्क। देश हित में, राष्ट्र हित में भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी कुश्ती जो अकादमी है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दिल्ली, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर सही जो होगा वह है आपका दिल्ली। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधा से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना के लिए 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक कब प्रकाशित होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। मार्च 2022, मई 2020, अगस्त 2022, नवंबर 2022। जी हाँ, मई 2022 में बिल गेट्स की हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसकी व्याख्या भी हम ध्यान से देख लेते हैं। बिल गेट्स द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक 2022 में प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक मेले में बिल गेट्स ने विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में दुनिया भर के सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल प्रदान करें। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? आईएएस विनीत जोशी, अनुराग त्रिपाठी, अनीता करवाल, विकास अरोड़ा। जी हाँ, आईएएस विनीत जोशी। ये वालों के जवाब सही हैं। आते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। आईएएस विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया। श्री विनीत जोशी ने सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन मनोज आहूजा का स्थान लिया। श्री जोशी वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में खबरों में रही नदी देविका परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नदी देविका परियोजना इस साल जून 2022 तक पूरी हो जाएगी। 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह परियोजना बनाई जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यह उत्तर भारत की पहली रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट है। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। देविका परियोजना, जी नदी देविका परियोजना। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल ने
प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने केंद्रशासित प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए एक QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया। QR आधारित एप्लीकेशन के साथ जो देश में अपनी तरह का पहला ग्राहक जम्मू कश्मीर में उत्पादित कालीनों की प्रामाणिकता और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच और सत्यापन कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 1877 शुरू किया? भोपाल सेंट्रल जेल, जबलपुर सेंट्रल जेल, इंदौर सेंट्रल जेल, कटनी सेंट्रल जेल। बताइए फटाफट कमेंट करके। इंदौर सेंट्रल जेल, इंदौर सेंट्रल जेल। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM 18.77 शुरू किया। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों ने दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। रेडियो चैनल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी देगा। ICC ने दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया? कीगन पीटरसन, डेवाल्ड ब्रेविस, डीन एल्गन, केशव महराज। कीगन पीटरसन, ये सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष श्रेणी में महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना। यह सम्मान इंग्लैंड के हीथर नाइट को महिला वर्ग में दिया गया। पुरुष और महिला श्रेणी में कुल 6 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था। आज का प्रश्न नंबर 8 है, ESP निग्रिन्फो अवार्ड किसे टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, मनोज शर्मा। ऋषभ पंत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ESPN निग्रिन्फो अवार्ड 15वें संस्करण में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता। भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 से जीतने की मदद की। 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के नाबाद रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए सीरीज के शीर्ष स्कोरर भी रहे थे। ये कहीं टाइपिंग में एरर हो जाता है, उसके लिए सॉरी। आज का प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर किस देश के लिए राष्ट्रपति चुने गए? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी। देखिए टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िएगा दुर्गेश सर सर्च करके, E-लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहाँ पे आप सभी को निःशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे जरूर जुड़ जाएंगे सभी लोग। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो जर्मनी इसका सही जवाब होगा। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर ने एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। यह स्टीनमियर का अंतिम कार्यकाल भी है, जिसमें उन्हें 71% वोट से जीता। विशेष सभा निचले सदन के सदस्य, संसद सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी थी। आगे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल, किसने अपने उत्पादकों की विवरणों के लिए बीमा एग्रीगेटर पॉलिसीबाजार.com के साथ करार किया? SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं।
पॉलिसी बाजार ने बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए LIC के साथ गठजोड़ की घोषणा की। PolicyBazaar.com ने CEO सरबवीर सिंह ने कहा, इस संबद्धता का उद्देश्य देश भर में जीवन बीमा उत्पादकों के निर्बाध डिजिटल वितरण को सुगम बनाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के। और आज कुछ आपके लिए स्पेशल क्लास चलेंगी। आज 8 बजे से सुपर टेट स्पेशल मॉडल पेपर आपके लिए लाइव आएगा। तो जी हाँ, आप उस मॉडल पेपर को देखना ना भूलिएगा। यह क्लास केवल लाइव होगी। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनिवार्य होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।